दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक नर्स 16 सालों तक अलग अलग अस्पतालों में काम करती है और अपनी 16 साल के करियर में 500 से भी ज़्यादा मरीजों को ओवर मेडिसिन देने की वजह से मार देती है। आखिर इन सब के पीछे कारण क्या था? क्यों एक नर्स मरीजों को बचाने की वजह मार देती थी? जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम सबसे पहले चार्ल्स को देखते हैं जो अभी अभी एक पेशेंट को मारा है, लेकिन वो देखता है जैसा ही वो पेशेंट अपनी बीमारी की वजह से मारा है। फिर हम एमी को देखते हैं जो पार्कफील्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में आईसीयू यूनिट में एक नर्स होती है। उसे यहाँ काम करते हुए कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन फिलहाल वो अभी एक बूढ़े पेशेंट की देखभाल कर रही है जिसे स्किन इन्फेक्शन हो गया था। फिर एक दिन एमी को ड्यूटी के दौरान चेस्ट पेन होने लगती है। फिर जब वो अपना चेकअप कराती है तो पता चलता है कि उसे हार्ट फेलियर होने का खतरा है और अगर उसे जिंदा रहना है तो जल्द से जल्द उसे हार्ट ट्रांसप्लांट कराना होगा। लेकिन एमी के पास कोई इंश्योरेंस होता है और नहीं इतने सारे पैसे की वो इलाज करा सके। एमी बहुत परेशान रहने लगती है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन एमी अपनी इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपना काम करती है। फिर एक दिन एमी को पता चलता है कि उसकी ड्यूटी टाइम चेंज कर दी गई है। अब उसे एक नए नर्स के साथ नाइट शिफ्ट में काम करना होगा और तभी उसकी मुलाकात चार्ल्स से होती है जो अभी अभी हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। चार्ल्स देखने में एकदम भोला भाला लगता है, लेकिन एमी को पता नहीं होता कि चार्ल्स के इस भोले भाले चेहरे के पीछे कितनी बड़ी साजिश होने वाली है। एमी चार्ल्स को कंप्यूटर और दवाइयों का एक्सेस देती है। एमी को उसकी बीमारी की वजह से समय समय पर चेस्ट पेन होता रहता था, इसीलिए एमी चार्ल्स को भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देती है और कहती है वादा करो कि तुम किसी और को नहीं बताओगे। चार्ल्स उसे दिलासा देता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एमी को उस हॉस्पिटल में सिर्फ 4 महीने काम करना था और उसके बाद उसे इंश्योरेंस मिल जाता और फिर वो अपना इलाज करा सकती थी। अगले दिन जब एमी हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक पेशेंट की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत उदास होती है। ये वही पेशेंट होती है जिसे स्किन इन्फेक्शन था। एमी को ये जानकर हैरानी होती है क्योंकि वो बीमार जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं जिससे कि उसकी मौत हो जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा हर हॉस्पिटल में रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है हॉस्पिटल को बदनामी से बचाना, और अचानक से हुई इस पेशेंट की मौत सबके लिए चिंता का विषय थी। इसलिए वो उनकी इंटरनली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर आखिर में उन्हें हॉस्पिटल को पुलिस से भी कंफर्मेशन था ताकि वो ये प्रूव कर सकें कि इसमें हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जिसका नाम टीम ब्राउ और डैनी बोल्डविन होता है, जो कि इस केस की जांच पड़ताल कर रहे थे। लेकिन इसके लिए कुछ भी प्रूफ कर पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसके बारे में उन्हें लगभग 6 हफ्ते बाद बताया गया था और उस पेशेंट के परिवार वालों ने उस बॉडी का अंतिम संस्कार तक भी कर दिया था। इधर लिंडा हॉस्पिटल में अनाउंसमेंट करती है कि एक पेशेंट की मृत्यु की वजह से हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ऐसे में किसी भी उनकी मौजूदगी बिना पुलिस से बात नहीं करेगा। फिर जब डैनी को ये बात पता चलता है कि पुलिस पूछताछ में लिंडा भी साथ में रहेगी तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये बात जाहिर थी कि बॉस के सामने होते हुए कोई सच्चाई नहीं बोलेगा। लेकिन हॉस्पिटल के पास एक बहुत ही अच्छा वकील होता है जो एक करके सबसे पूछताछ शुरू करता है और सबसे पहले एनी से पूछताछ शुरू होती है। फिर इसी दौरान लिंडा को किसी काम से बाहर जाना होता है। इस मौके का फायदा उठाकर डैनी एमी से सवाल पूछने लगता है। फिर एमी उस पेशेंट की रिपोर्ट देखकर बताती है कि उसकी बॉडी में इंसुलिन का डोज ज्यादा था और इतना ज्यादा इंसुलिन ह्यूमन बॉडी कभी नहीं बना सकता, जरूर किसी ने उसे बाहर से इंजेक्ट किया है। तभी पुलिस का शक चार्ल्स पर जाता है, पर एमी पुलिस को बताती है कि चार्ल्स बहुत ही एक्सपीरियंस नर्स है और वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। एमी को अपने काम के बीच बीच में चेस्ट पेन होता रहता था, लेकिन चार्ल्स हमेशा उसके साथ रहता था और उसका ध्यान रखता था। एक दिन एमी देखती है कि चार्ल्स कुछ दवाइयां निकाल रहा था, लेकिन उस बैंडिंग मशीन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बिना एंट्री किए भी उसमें से दवाइयां निकाली जा सकती थी, लेकिन एमी इस बात पर उतना ध्यान नहीं देती। फिर चार्ल्स एमी से कहता है तुम्हें अपनी बेटी को बीमारी के बारे में बताना चाहिए ताकि वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हारी मदद कर सके। एमी चार्ल्स के ऊपर बहुत भरोसा करने लगती है और उसे एक बहुत अच्छा आदमी समझने लगती है। उधर डैनी लिंडा से उस हॉस्पिटल के मेडिकल रूम से निकाली जाने वाली सभी दवाइयों की रिपोर्ट मांगता है, लेकिन लिंडा ने जो रिपोर्ट दिया था उसमें से शुरुआत के 5-6 पन्ने गायब होते हैं, जिसे देखकर डैनी लिंडा के ऊपर गुस्सा होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद कैली एंडरसन
नाम की एक और पेशेंट उस हॉस्पिटल में एडमिट होती है जिसकी बॉडी में फ्रैक्चर होती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी भी उस दिन की व्यवहार की वजह से उन लोगों ने हॉस्पिटल में घुसने से बैन कर दिया, यानी कि वो अब नहीं हॉस्पिटल के अंदर जा सकते थे और ना ही हॉस्पिटल के किसी स्टाफ से बात कर सकते थे। एक दिन एमी कैली को कुछ दवाइयाँ देने आती है, तभी वो नोटिस करती है कि उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, वो अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रही थी। फिर एमी जब उसकी रिपोर्ट देखती है तो पता चलता है कि उसके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कैली एंडरसन वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। दरअसल ये मर्डर भी चार्ल्स ने ही किया होता है और वो एक कोने में खड़ा होकर बस चुपचाप देख रहा होता है। कैली का एक छोटा बच्चा भी होता है और उसका हस्बैंड उसके सामने रो रहा होता है। फिर अगले दिन दोनों पुलिस ऑफिसर एमी के घर आते हैं क्योंकि उन्हें इन सभी मर्डर के पीछे चार्ल्स के ऊपर शक था। फिर एमी भी उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके लिए वो अपने एक पुरानी दोस्त से मिलती है जिसके साथ में पहले चार्ल्स काम किया करता था। एमी अपने फ्रेंड से चार्ल्स के बारे में पूछती है तो उसका दोस्त उसे बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में था तो हर रोज आईसीयू पेशेंट की मौत होती थी। वैसे मेरे पास तो कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन चार्ल्स को वहाँ से जाने के बाद जो मौत हर रोज हो रही थी वो अचानक से कम हो गई। एमी ये सब जाने के बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल आती है और देखती है साइक्लिंग बैग के अंदर किसी ने सुई से छेद किया है, जिसे पता चलता है कि चार्ल्स इसी की मदद से पेशेंट को इंसुलिन की ओवरडोज देता था। एमी घबराहट से इधर उधर भागने लगती है, लेकिन तभी एक बार फिर चेस्ट में पेन होता है और बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने चार्ल्स को देखती है जो उसे भी साइलिन इंजेक्ट किया रहता है। वो तुरंत अपनी बॉडी के सारे इंजेक्शन निकाल देती है। फिर चार्ल्स उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन एमी नहीं चाहती थी कि चार्ल्स को शक हो कि उसे उसके बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो हमेशा की तरह उसके साथ ही घर जाती है। इधर एमी पुलिस को सब कुछ बता देती है, लेकिन इसे सच साबित करने के लिए उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत होती है। इसलिए सभी लोग कैली के हस्बैंड के पास जाते हैं और उनसे कैली की बॉडी को पोस्टमार्टम कराने की परमिशन मांगते हैं। वो बेचारा बहुत सदमे में होता है। दूसरी ओर एमी डैमी को बताती है कि लिंडा ने उन्हें अधूरी रिपोर्ट ही दी है, वो उस हॉस्पिटल के कंप्यूटर से जब तक चाहे तब तक की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमी हॉस्पिटल के रिसेप्शन को बचाने के लिए वो चार्ल्स को भी बचा रही थी। फिर चार्ल्स हॉस्पिटल में जब भी कोई साइक्लिंग चढ़ाता तो एमी उसे तुरंत बदल देती थी ताकि किसी बेकसूर की जान न चली जाए। फिर कैली की जब रिपोर्ट आती है तो उन्हें उसकी बॉडी में 2 दवाइयों की ओवरडोज के बारे में पता चलता है। अब एमी को लगता है कि इतने सबूत काफी हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें कोर्ट में गुनहगार साबित करना फिर भी मुश्किल था। फिर आगे देखते हैं कि लिंडा चार्ल्स को जॉब से निकाल देती है, ये बहाना देकर कि उसने अपने एप्लीकेशन में ज्वाइनिंग डेट गलत बताया है ताकि उसकी वजह से हॉस्पिटल की बदनामी ना हो। फिर जब एमी को इसके बारे में पता चलता है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि हर हॉस्पिटल खुद को बचाने के लिए चार्ल्स को इसी तरह से निकालते थे, जिससे कि वो आज तक पकड़ा नहीं गया। फिर एमी जब अपने घर आती है तो देखती है कि चार्ल्स बच्चों के साथ खेल रहा है। उसे देखकर एमी काफी हैरान हो जाती है और उसकी नौकरी जाने की दुख जताती है, लेकिन चार्ल्स कहता है नौकरी तो हमें दोबारा मिल जाएगी, मुझे इस बात की खुशी है कि इतने दिनों से तुम मेरे साथ थे। फिर चार्ल्स एमी को याद दिलाता है कि उसकी इंश्योरेंस का टाइम पूरा होने में सिर्फ 4 हफ्ते बचे हुए हैं और जब तक मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। पर एमी किसी भी तरह बहाना बनाकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर अंत में चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन एमी पुलिस के सामने चार्ल्स को कॉल करती है और उसे लंच पर मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि किसी भी तरह उसके मुंह से वो सच्चाई निकलवाना चाहती थी। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एमी शुरुआत में तो चार्ल्स से रोजमर्रा की बातें करती है, लेकिन बाद में वो मर्डर के बारे में पूछने लगती है। ये सब सुनकर चार्ल्स एकदम से खामोश हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। फिर जब एमी हिम्मत करके दोबारा पूछती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद पुलिस के लोग एमी से मिलने आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है तो वे लोग शहर के पुलिस को इस बारे में बता देते हैं, जिसके बाद चार्ल्स को बीच रास्ते में पकड़ लेते हैं। फिर उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है और बहुत मुश्किल से चार्ल्स अपने गुनाहों को कबूल करता है और बताता है कि मैंने लोगों को बस इसलिए मारता गया क्योंकि मुझे किसी ने रोका ही नहीं। और दोस्तों, चार्ल्स के इस बयान के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और इतने सारे मर्डर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा देती है और ये मूवी यहीं पर द एंड हो